अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरबाज शेख फ्रॉम मुंबई का टेक्नीशियन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुंबई का टेक्नीशियन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं चिल्लर की सेफ्टी कौन कौन सी होती है और कहाँ इंस्टॉल होती है, क्या क्या डिवाइस होती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो चिल्लर को मेजर ब्रेकडाउन होने से बचाती है। इस वीडियो में हम 10 सेफ्टी डिवाइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो गाइस, ये वीडियो HVAC टेक्नीशियन और चिल्लर ऑपरेटर के लिए है और जो लोग न्यू है, फ्रेशर है, उन लोगों के लिए स्पेशली है। नंबर 1, HP स्विच, हाई प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच चिल्लर का जो प्रेशर है वो डिज़ाइन प्रेशर के ऊपर जाता है। तो एग्जाम्पल, आपके चिल्लर में जो भी गैस है, रेफ्रिजरेंट 134A, रेफ्रिजरेंट 22, रेफ्रिजरेंट 410, रेफ्रिजरेंट 32। हमारे चिल्लर में रेफ्रिजरेंट 22 गैस है। चिल्लर में रेफ्रिजरेंट 22 का जो भी प्रेशर है 250 psi टू 300 psi, अगर इसके ऊपर प्रेशर जा रहा है तो आपके चिल्लर में प्रॉब्लम है, लिमिट के बाहर जा रहा है, तो आपके चिल्लर को HP स्विच ट्रिप कर देता है। ये HP स्विच आपके हाई प्रेशर साइड में लगा हुआ रहता है। HP स्विच को आपको रीसेट करना होता है। एक बार वो ट्रिप हो जाता है तो आपको उसको मैनुअली रीसेट करना होता है। नंबर 2, LP स्विच, लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच ये क्या होता है? अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी वो कम हो जाती है, तो अगर रेफ्रिजरेंट 22 सिस्टम में है, 60 psi या 50 psi के कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होगा? चिल्लर कंटिन्यू चलता रहेगा और जो कूलिंग है वो नहीं आने वाली, क्योंकि सिस्टम में प्रेशर नहीं है, गैस लीकेज होने की वजह से या सिस्टम चॉक होने की वजह से। तो क्या होगा? सिस्टम का प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो अगर सिस्टम का प्रेशर कम हो जाता है, ये जो LP स्विच है ये चिल्लर को ट्रिप कर देगा। और ये जो LP स्विच है ये होता है ऑटो रीसेट। इसे आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वो चिल्लर अपने आप वापस चालू हो जाएगा। ये जो LP स्विच है ये आपके लो प्रेशर साइड में लगा हुआ रहता है। नंबर 3, एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट। एंटी फ्रीज क्या काम करता है? एंटी फ्रीज करता है, अगर आपके योपरेटर है उसमें जिस कारण से योपरेटर में फ्लो बंद हो गया है, ओके, योपरेटर बंद होने के कारण क्या होगा? जो अंदर रेफ्रिजरेंट उसकी जो हीट एक्सचेंज नहीं होंगी पानी में अगर हीट एक्सचेंज नहीं होंगी तो क्या होगा? जो अंदर पानी है, योपरेटर के अंदर जो पानी है वो बर्फ़ बन जाएगा माइनस टेम्परेचर जाने की वजह से, क्योंकि पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा है। इसी वजह से क्या होगा? पानी धीरे धीरे बर्फ बन जाएगा। तो आपको पता होगा, अगर पानी एक चीज़ में रखते हैं, उसको बर्फ बनाते हैं, तो उसकी जगह बड़ी एक्सपांड हो जाती है। लेकिन बर्फ जब बनती है तो ज़्यादा जगह लेती है, पानी कम जगह लेती है। तो इसी तरह से अगर हमारे ऑपरेटर है उसमें पानी है और वो बर्फ बनेगा तो क्या होगा? जो अंदर की कॉइल है वो डैमेज हो जाएंगी और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, यानी वो चिल्लर ऑपरेटर पूरा डैमेज हो सकता है। ये ना हो इसकी वजह से क्या यूज़ करते हैं हम? एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट। जैसे ही जो अंदर पानी है इसका जो टेम्परेचर है ये माइनस में जाएगा, ओके, माइनस में जाना स्टार्ट होगा, वैसे ही क्या होगा? आइस माइनस जाने के बाद आइस बनती है, तो क्या होगा? माइनस में जाने के टाइम पे ये एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट सिस्टम को ट्रिप कर देगा। इसमें कुछ फ्लो का इशू है और आइस हो रही है, कुछ सिस्टम में इशू हो गया है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और ये ऑपरेटर के सेल में इंस्टॉल होता है। नंबर 4, वाटर फ्लो स्विच। वाटर फ्लो स्विच लगा होता है चिल्लर में। इसे क्या होता है? अगर ऑपरेटर या कंडेंसर, ओके, दोनों में भी किसी भी तरह से पानी का प्रेशर कम होता है, पानी का फ्लो कम होता है, तो क्या होगा? सिस्टम है वो उसे ट्रिप कर देगा, क्योंकि अगर कंडेंसर में फ्लो नहीं आया तो कंडेंसेशन नहीं होगा, तो हाई प्रेशर जाने वाला ही है।
और अगर ऑपरेटर में नहीं आया तो जैसे मैं आपको बताया है पहले आइस की इशू आएंगी। तो ये सब प्रॉब्लम है जब तक फ्लो नहीं आता है सिस्टम में चिल्लर चालू ही नहीं होगा। अगर चिल्लर चालू है तो चिल्लर ट्रिप कर देगा। वाटर फ्लो स्विच चिल्लर में कंडेंसर और ऑपरेटर के इनलेट में इंस्टॉल होता है और ये एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। नंबर 5 फेस रिवर्सल फेस सीक्वेंस। फेस रिवर्सल ये एक इलेक्ट्रिकल साइड है। जैसे कि हमें मालूम है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर थे वो दोनों डायरेक्शन में हम कंप्रेसर चला सकते थे, कुछ इशू नहीं आती थी उसमें। लेकिन जो स्क्रू कंप्रेसर है, स्क्रोल कंप्रेसर है, ये एक ही डायरेक्शन में घूमने चाहिए। तो आपको मालूम अगर 3 फेस का कोई भी चिल्लर है, ओके, उसमें 3 फेस है, अगर एक फेस उल्टी कर देते हैं तो जो मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ये चेंज डायरेक्शन क्या करेंगी, ये सिस्टम नहीं चला सकती है, इसमें प्रॉब्लम आती है। कंप्रेशन नहीं होगा, खाली आपका कंप्रेसर घूमता रहेगा, लेकिन जो सिस्टम है वो कूलिंग नहीं करने वाला है और बीच डैमेज सिस्टम में हो सकता है। इसी वजह से क्या होता है, अगर फेस चेंज होता है कोई भी, ओके, आप फेस चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन पहले से कोई फेस चेंज हो रहा है, उससे भी आपकी जो पॉइंट्स हैं उसे पहले फेस चेंज किया है तो यहाँ पर वो फेस रिवर्स हो गया तो सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। इसी वजह से क्या होता है, ये फेस रिवर्सल प्रोटेक्शन चिल्लर को ट्रिप कर देता है ताकि आप चेक कर सके कि फेस चेंज हुआ है तो उसको वापस सही तरीके से ठीक कर दे ताकि चिल्लर रिटर्न चालू हो सके। फेस रिवर्सल फेस सीक्वेंस ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये स्टार्टर पैनल में इंस्टॉल होता है चिल्लर के। नंबर 6 एसएसपी स्विच सिंगल फेस प्रिवेंटर। सिंगल फेस प्रिवेंटर ये क्या काम करता है, अगर 3 फेस का कंप्रेसर है, उसमें एक फेस नहीं आ रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, एक फेस नहीं आ रहा है, किसी कॉन्टेक्टर में प्रॉब्लम है, इनकमिंग में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वायर ब्रेक हो गई है, अगर एक फेस नहीं आ रही है तो ये क्या काम करेगा, आपकी जो सिस्टम है उसे बंद कर देगा सिंगल फेस के ऊपर, ताकि आप चेक कर सके क्या प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व कर सके। ये कई सारे सिस्टम पे एसएसपी अलार्म आती है, सिंगल फेस प्रिवेंटर ऐसे अलार्म आती है ताकि आपको पता चल सके सिस्टम सिंगल फेस पे ट्रिप हुआ है, आपको उसे चेक करना होगा। ये सिंगल फेस प्रिवेंटर चिल्लर के स्टार्टर पैनल में इंस्टॉल होता है और ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। नंबर 7 ऑयल प्रेशर स्विच ऑयल सेफ्टी स्विच। ऑयल प्रेशर स्विच सिस्टम में ऑयल बहुत ज़रूरी होता है और दिल का जो प्रेशर है कंप्रेसर में सभी जगह में पहुंचना चाहिए। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या स्क्रू कंप्रेसर में ये ऑयल प्रोटेक्शन स्विच यूज़ होता है ताकि क्या है, ये सिस्टम में ऑयल का जो प्रेशर मेंटेन रहे, किसी भी कारण ऑयल नहीं पहुंच पा रहा है, प्रेशर नहीं मिल रहा है तो ये सिस्टम को बंद कर देगा। क्योंकि ऑयल नहीं पहुंचता है तो कंप्रेसर चलने की वजह से सीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी वजह से बड़ा डैमेज नहीं हो। इसी वजह से ये जो ऑयल प्रेशर स्विच है ये चिल्लर को ट्रिप कर देता है ताकि हम चेक कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और चिल्लर फिर से चालू कर सके। ऑयल प्रेशर स्विच ऑयल सेफ्टी स्विच सेंसर कंप्रेसर के साइड में लगा होता है। नंबर 8 कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन। कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है, अगर किसी कारण मोटर का टेम्परेचर है, हमारी कंप्रेसर की जो मोटर है उसका जो टेम्परेचर वो एक डिज़ाइन लिमिट से ऊपर जाता है तो क्या होगा, जो हमारी वेंडिंग है वो जल जाएंगी, ये एक मेजर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये ना हो, इसी वजह से जो मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है टेम्परेचर जैसे ही ऊपर जाएगा ये हमारे चिल्लर को ट्रिप कर देगा ताकि हम चिल्लर को चेक कर सके ये क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के बाद वापस चिल्लर चालू कर सकते हैं। कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन कंप्रेसर के जो वेंडिंग साइड है वहाँ पे इंस्टॉल होता है सेंसर। नंबर 9 ऑयल लेवल स्विच। ऑयल लेवल स्विच काफ़ी सारे जन हैं जो चिल्लर में काम करते हैं
उनको मालूम होगा कि बड़े चिल्लर में ऑयल सेपरेटर होता है। ऑयल सेपरेटर में क्या होता है, जो डिस्चार्ज लाइन के थ्रू ऑयल चला जाता है हमारे रेफ्रिजरेंट के साथ, वो ऑयल सेपरेटर में जमा हो जाता है और वहाँ से वो कंप्रेसर में वापस आ जाता है। तो ये अगर ऑयल सेपरेटर में जो ऑयल लेवल स्विच लगा होता है, अगर ये ऑयल सेपरेटर में एक लेवल से नीचे अगर चला जाता है तो सिस्टम में जो कंप्रेसर है इसमें कोई बड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि वो ऑयल वापस कंप्रेसर को नहीं जाने वाला है। ऑयल लेवल कम है ऑयल सेपरेटर में, तो ये सिस्टम को ट्रिप कर देगा ताकि जो मेजर कुछ हमारे सिस्टम में एक्सीडेंट ना हो, ये मेजर ब्रेकडाउन ना आए। नंबर 10, रिलीफ वॉल्व। रिलीफ वॉल्व क्या करता है? एक मैकेनिकल डिवाइस है, ओके, मैकेनिकल वॉल्व है। ये क्या करता है, अगर आपका जो कंडेंसिंग प्रेशर है ये एक लेवल के बाहर जाता है, जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में हाई प्रेशर कटआउट और कंडेंसर में क्या होता है फ्लो स्विच, ये दोनों में भी अगर किसी ने बाईपास कर दी है, ओके, ये दोनों में अगर किसी ने बाईपास कर दी है कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन ये जो सिस्टम है ये चल रहा है, अगर कंडेंसर का फैन बंद हो गया है या दोनों सिस्टम बाईपास है तो क्या होगा, कंडेंसर का प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि अंदर जो रेफ्रिजरेंट है इसका प्रेशर एकदम वापस कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट घूम के आएंगी तो और इसका प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रॉब्लम ना हो इसी वजह से क्या होता है, जो कंडेंसर होता है उसमें एक रिलीफ वॉल्व लगा होता है, समझे। अगर 250 प्रेशर में हमारा नॉर्मल प्रेशर है, 250 से 300 प्रेशर रहता है, R22 का 300 तक चला जाता है। ऑयल अगर फुल कंडेंसर है तो 300 तक गया, अगर रेफ्रिजरेंट 22 का तो 350 में हमारा हाई प्रेशर स्विच काम करता है। ये 350 प्रेशर जाएगा या उसके ऊपर जाएगा तो HP स्विच ट्रिप कर देगा। अगर उसने काम नहीं किया तो क्या होगा, हमारा जो रिलीफ वॉल्व है वो 500 PSI जाने के बाद वो रिलीफ हो जाएगा, यानी वो ओपन हो जाएगा। इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपना रेफ्रिजरेंट है वो इन्वायरमेंट में ओपन हो जाएंगी, तो इसी वजह से जो सिस्टम है वो ब्लास्ट होने वाला था वो बच जाएगा और सिस्टम की रेफ्रिजरेंट है वो चले जाएंगी, लेकिन जो ब्लास्ट होने वाला था वो नहीं होगा। अगर समझो 500 से उठा है वो रिलीफ वॉल्व, ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है कि वो अपने आप ही दब जाता है। ऐसा नहीं कि रिलीफ वॉल्व ओपन होता है तो कंटिन्यू पूरा का पूरा अपना रेफ्रिजरेंट चला जाएगा। ये सिस्टम में अगर जितना प्रेशर ऊपर हो रहा है वो एक लिमिट से थोड़ा रेफ्रिजरेंट छोड़ देगा, ताकि सिस्टम जो प्रेशर है वो काम हो जाए और कंडेंसर का भी प्रेशर कम हो जाए।